हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग बैंक निफ्टी के लिए एक बेहतरीन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। स्कैल्पिंग एज वेल एज पोजिशनल भी कर सकते हो आप इंट्राडे में, बीटीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी हम लोग प्राइस एक्शन, इंडिकेटर एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये तीनों का कॉम्बो करके करेंगे तो एक्यूरेसी इसकी 90% प्लस जाएगी। एंड जो भी कुछ स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको आपको पहले बैक टेस्ट करना है। पहले जाके देखो, बैक टेस्ट करो कि कैसे कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको अप्लाई करना है। मैं तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा, बट हर एक पर्सन टू पर्सन टाइम फ्रेम भी चेंज होता है। किसी को 1 मिनट सुटेबल होता है, किसी को 3 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को 15 मिनट। तो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कलोड एंड टाइम अवेलेबिलिटी आपको ये टाइम फ्रेम भी परफेक्टली डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तक आपने अगर बहुत लॉसेस किए हैं मार्केट में तो ये स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ चेंज करके देगी, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन, इंडिकेटर एंड ऑप्शन चेन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक्यूरेसी बहुत हाई होगी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फ्रेम यू कैन डू द ट्रेडिंग। तो ज्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं। और ये जो भी कुछ बैक टेस्ट में करने वाले फरवरी मंथ में ही करने वाले, कि जहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी वोलेटिलिटी थी कि एवरीडे बैंक निफ्टी ने 500 to 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया बोथ द डायरेक्शन में इन इंट्राडे। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में भी ये स्ट्रैटेजी बहुत स्मूथली आपको 90% प्लस एक्यूरेसी देगी। तो आपको क्या करना है, दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। आपको पहले इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाके दो इंडिकेटर को क्लिक करना है। पहला मेरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेड, जिसको मैं क्लिक करूंगा, एंड एक न्यू इंडिकेटर लॉन्च हुआ दैट इज स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स करके, उसको मैं क्लिक करूंगा। यहां पे आपको दिख रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे चार्ट पे ऐसे कुछ तो आपको दिखेगा। बट ये दोनों इंडिकेटर में कुछ तो सेटिंग करनी है, एक स्पेसिफिक सेटिंग की, जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग का एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए और फिर बाद में आपको ये सेटिंग के बारे में पता चलेगा। आपको करना क्या है, पहले बाय और सेल डिसाइड करना है। बाय और सेल की कंडीशंस में आपको बताऊंगा। दिस इज स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, काफी अच्छा एक्यूरेसी दी है। ट्रेडिंग मैंने जस्ट लॉन्च किया एंड दिस इज वर्क फैबुलस। स्टोकेस्टिक आरएसआई को और एडवांस उन्होंने मॉडिफाई किया। यहाँ पे क्या आपको दो सिग्नल लाइन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इनके जस्ट क्रॉसओवर पे ऑर्डिनरी लोग ट्रेड करते हैं, बट आप अटैच विद ट्रेड फॉर वेल्थ हो तो आपको एक स्पेसिफिक सिग्नल रेंज भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के यहाँ पे ये बुलिश हो जाता है एंड जीरो लाइन के यहाँ पे ये बेरिश हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग क्या देखेंगे, इसका जीरो लाइन के अबव यहाँ पे जो भी कुछ 70 to 80 ये एक रिवर्सल जोन है। मतलब मुझे एक शॉर्ट का सिग्नल अगर यहां पे मिला 70 to 80, ये ऐसा कुछ क्रॉसओवर, मतलब ब्लू लाइन जो भी कुछ ऑरेंज लाइन है उसको ऊपर से नीचे कट करे तो मैं शॉर्ट का सिग्नल जरूर लूंगा। और सेम एज बाय के सिग्नल के लिए आप लोअर साइड में अगर देखेंगे तो 65 to 75 यहां पे मुझे बुलिश सिग्नल देखना है, मतलब बुलिश क्रॉसओवर देखना है, जो मुझे काफी अच्छे एक्यूरेटली सिग्नल देते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि सिर्फ ये बुलिश के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके फेक सिग्नल भी होंगे। इसके लिए फिर हम लोग प्राइस एक्शन और सुपर ट्रेंड का भी यहाँ पे यूज करेंगे। सुपर ट्रेंड का बेसिक यूज तो सबको पता है, जहां पे बाय लिखा है वहां पे बाय करना है, जहां पे सेल लिखा है वहां पे मुझे सेल करना है। बट यहाँ पे एक मुझे प्राइस एक्शन का भी यूज करना है। जहां पर भी मुझे बाय लिखा है तो ये जो भी मेरा कुछ बाय सिग्नल है, ये बाय सिग्नल एक ग्रीन कैंडल के यहाँ पे अगर एक मेरा बाय सिग्नल आया, ये बाय सिग्नल, तो मेरा एंट्री कब होगा, ये कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एंट्री होगा, ये कैंडल का लो मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मुझे क्लियरली करना है बुलिश के लिए। बेरिश के लिए रेड कैंडल होना बहुत जरूरी है। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे मतलब पुट बाय करेंगे, ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये रहेगा मेरा बेरिश के लिए। एंड बट ऑब्वियस बुलिश के लिए हम लोग कॉल मतलब सी बाय कर। अब तक आपने अगर ऑप्शन सीरीज के दो बेसिक वीडियो की, जहां पे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, ओआई क्या है, चेंज इन ओआई क्या है, ये दो बेसिक वीडियो अगर नहीं देखे तो वो पहले जाके देखिए, तो आपको और डिटेल में आइडिया मिलेगा। तो अभी हम लोग एक्चुअली हमारा स्ट्रैटेजी देखते हैं। स्ट्रैटेजी में क्या है, अगर मुझे बुलिश मतलब सी अगर बाय करना है तो पहला मेरा सुपर ट्रेंड जो भी कुछ है वो बाय में होना चाहिए। स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, जिसको मैं एसएमआई बोलूंगा, उसका बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए। कहां पे, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर कहां पे होना चाहिए,
लोअर साइड में, मतलब बिलो -50 के यहाँ पे होना चाहिए। वो अगर -70 के यहाँ पे बुलिश क्रॉस हो तो बहुत होगा अच्छे से। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, OI डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए। ये कैसे देखते हैं हम देखेंगे। दिस इज बुलिश बाय करने के लिए। वेयर एज अगर मुझे बेरिश करना है, ये बुलिश का था तो बेरिश का आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए तो मुझे समझेगा कितने जन को क्लियरली आइडिया हो चुका है कि बेरिश के लिए मेरा 3 डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होगा। कमेंट में लिख के बताइए अभी। वाओ ग्रेट, बहुत जन ने कमेंट में लिखा है। तो क्रॉस चेक करते आपने जो लिखा है वो मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं। हम लोग फरवरी मंथ चेक कर रहे हैं। हम लोग 8 फेब से बैक टेस्ट करेंगे, जहां पे 8 फेब टू 15 फेब में टू मच वोलेटिलिटी थी। ऐसे वोलेटिलिटी मार्केट में अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क कर गया तो आप बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। पहला 8 को आप अगर देखोगे तो यहां पे मुझे सेल का सिग्नल मिला। एट द सेल के सिग्नल में आप यहां पे देख सकते हो कि अपर साइड से मेरा ऑलरेडी नेगेटिव क्रॉसओवर चल रहा है। नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब ब्लू लाइन मेरा डाउन होना चाहिए और ऑरेंज लाइन उसके ऊपर होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव क्रॉसओवर। मुझे सेल कहां पे करना है, जब तक ये रेड कैंडल का लो नहीं जाता तभी मुझे पुट लेना है। यहां पे मैं पुट लूंगा और ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पुट कौन सा लेना है, ऑलवेज आई प्रीफर ATM आप लोगे, लेकिन बेस्ट जो भी कुछ होता है दैट इज इन द मनी। 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं 2 स्ट्राइक प्राइस इनसाइड वाला इन द मनी प्रीफर करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो 8 फरवरी को 10:40 को, मॉर्निंग 10:40 को ये मेरा सेल का सिग्नल आया। ये कैंडल के लो के यहां पे मैंने मार्क किया, जहां पे मेरा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 45,827। तो आप क्या करोगे, 45,900 का या 46,000 का पुट पी बाय करोगे, ये मेरा इन द मनी होगा। तो वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मेरा पुट का जो कैंडल बनेगा, वहां पे पुट का ग्रीन कैंडल बनेगा। ये पुट का लेटेस्ट से ग्रीन कैंडल ऐसे कुछ तो बना, जहां पे वैल्यू इसका हाई है लेटेस्ट से 350 और इसका लो मारा है इसने 310। तो आपका एंट्री 350 पे होगा और लो जो भी कुछ होगा ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये एंट्री होगा। ये तो स्पॉट का चार्ट है, बट आप एंट्री लोगे ऑप्शन के चार्ट में। कौन से टाइम फ्रेम में, आप स्पॉट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ और ऑप्शन में 3 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करो। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टाइम फ्रेम टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्टॉकेस्टिक में देखने वाला वो स्टॉकेस्टिक में 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने वाला, तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टाइम फ्रेम। मतलब स्टॉकेस्टिक मैंने हायर टाइम फ्रेम पे देखा, सुपर ट्रेंड में 5 मिनट्स में देखूंगा और जो भी कुछ ऑप्शन के ट्रेड में 3 मिनट्स के कैंडल्स के ब्रेकआउट के ऊपर मैं एंट्री करूंगा जब ये कैंडल का लो चले जाएगा। यहां पे मैं देख सकता हूं स्टॉकेस्टिक ने ऑलरेडी मुझे रेड सिग्नल दिया हुआ है। यहां पे मतलब ये क्रॉस बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है। ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आया, ब्लू लाइन नीचे, ऑरेंज लाइन ऊपर है। यहां पे मेरा ट्रिगर होगा तो 10:40 पे जहां पे मुझे सिग्नल मिला वहां पे OI डेटा क्या बोल रहा है वो मुझे चेक करना है। तो हम लोग OI डेटा के पास आएंगे। अगर आपको NSE साइड से OI डेटा पता चल जाता है बेरिश या बुलिश है तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो ये ट्रेड फॉर वेल का प्राइवेट OI डेटा शीट है, जिसके बारे में आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो जस्ट आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको OI डेटा बारे में और डिटेल पता चल जाएंगे। तो दिस इज बैंक निफ्टी का 8 का OI डेटा शीट। मुझे देखना है 10:40 को क्या सिग्नल आया था। तो इन दिस OI डेटा शीट ये जो भी कुछ पोजीशन है 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स और 60 मिनट्स, आउट ऑफ दिस 4 अगर मैं पुट साइड बाय कर रहा हूं तो आउट ऑफ दिस 4 3 में स्ट्रॉन्ग बेरिश होना बहुत जरूरी। और अगर मैं बुलिश कर रहा हूं तो 3 टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल आना चाहिए अलोंग विथ माय सुपर ट्रेंड एंड स्टॉकेस्टिक मोमेंटम क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। 10:40 को मेरा वहां पे सिग्नल है, आप यहां पे देख सकते हो 10:38:40 के यहां पे मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश बता रहा है सिग्नल, स्ट्रॉन्ग बेरिश है मेरा सिग्नल ऑलरेडी। तो ये ट्रेड मेरा बनता है। तो यहां पे देखो कि 10:40 के बाद भी 2 कैंडल आपको टाइम मिला था जाके ऑर्डर चेक करना है, ऑप्शन का चेक स्टार्ट करना है। और जैसे ही ये ट्रिगर हुआ विद इन 1-2 कैंडल ने ही आप देख सकते हो 45,800 से 45,400, मतलब ये 2 कैंडल ने 400 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिया। आपको 100 पॉइंट्स भी मिले ऑप्शन में, मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आप इन द मनी कर रहे हो 46,000 का अगर पुट लिया होता तो यहां पे 400 पॉइंट्स का डाउनफॉल है तो वहां पे आपको इजीली 300 पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं। आपका टारगेट डन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो आपने यहां पे कहां पे अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, आप देख सकते हो स्टॉकेस्टिक भी खत्म हो गया। यहां पे नेक्स्ट ट्रेड अगर आपको देखना है, स्टॉकेस्टिक ने यहां पे कहां पे सेल दिया, बट हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि मुझे अबाउ 50 के यहां पे क्रॉसओवर चाहिए। तो यहां पे भी इसने अच्छा से दे दिया बट हम लोग नहीं लेंगे। अभी नेक्स्ट डे जाते हैं 9 को। 9 को आप देख सकते हो यहां पे मुझे बाय सिग्नल मिला, यहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो चुका है। जैसे ही यहां पे बाय सिग्नल मिला, मैंने पहले ही बोला ये ग्रीन कैंडल के हाई के इधर आपकी एंट्री होगी, ग्रीन कैंडल का लो मतलब आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए आप मिनिमम 1:2
1:2 बना सकते हो और वहां पे इजीली मिलता है। यहां पे आप देख सकते हो कि 45,100 से लेके 45,400 मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिला। बीच में प्लस माइनस किया, बट तो भी आपको बहुत अच्छे से टारगेट यहां पे बाय सिग्नल में भी मिल गया। एंड 9 को जब भी इसने बाय सिग्नल दिया, जस्ट हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करते, 9 को सबमिट, मॉर्निंग में ही उसने बाय सिग्नल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश था। तो डेटा का कमाल है। अब डेटा को अगर प्रॉपरली यूज करोगे, यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है ओआई एनालिसिस का, तो इसको 3 मिनट जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 3 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है और वो 2 कंफर्मेशन अगर आपको मिले तो भी आप एंट्री इजीली ले सकते हो। अभी मैंने जैसे कमिट किया था, पहले मैं सेटिंग बता देता हूं। यहाँ पे 2 यूनिक सेटिंग आपको करने हैं, वो सेटिंग के बाद ही आपका ये अच्छे से वर्क होगा। पहला सेटिंग मतलब सुपर ट्रेंड में जाने के बाद सेटिंग में यहाँ पे पीरियड आपका 10 और 3 होगा। रादर देन दिस 10 और 3 आपको इसको 7 एंड 1.8 करना है। 7 एंड 1.8 ये कब तक? सुपर ट्रेंड अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट यूज करते हो तो 7 एंड 1.8 रखो। अबव 5 मिनट्स रखते हो तो यहाँ पे सेटिंग डिफरेंट करना पड़ता है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। बिकॉज दिस इज अ स्कैल्पिंग, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में यूज करें, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। अगर एक्सपायरी डे है तो आई विल प्रीफर कि सुपर ट्रेड आप 3 मिनट्स में यूज करो फिर इसको, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मतलब एसएमआई में जो करना है वो यहाँ पे इनपुट्स में आके यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स का करूंगा। मतलब जहां पे मेरा ऊपर टाइम फ्रेम कुछ भी हो, ये एसएमआई मुझे 15 मिनट में, क्योंकि इंट्राडे में एसएमआई 15 मिनट में काफी अच्छा चलता है और इसको पोजिशनल और बीटीएसटी करना तो सेटिंग चेंज करना पड़ता है, वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। अभी फेक सिग्नल कैसे अवॉइड करने वो देखते हैं। ये दोनों सिग्नल में मुझे प्रॉफिट हो गया। अभी 9 को ही यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेल का सिग्नल है, यहाँ पे सेल का सिग्नल है कि लो ब्रेक हुआ ही नहीं, क्योंकि ये लो ब्रेक होने के बाद ही मुझे पुट लेना है, तो ये फेक सिग्नल था। इवन तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका था, सुपर ट्रेंड ने सेल दिया, माइट भी डेटा नेगेटिव रहेगा बट ये कैंडल का लो नहीं चला गया। दैट इज द यूनिक प्राइस एक्शन। अगर आप प्रो बैच के स्टूडेंट्स हो और आपको स्विंग हाई स्विंग लो पता है, अगर आपको पुट बाय करना तो नियर बाय स्विंग लो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक पुट मत बाय करो। दैट विल गिव द एक्स्ट्रा एज टुवर्ड्स योर स्ट्रेटेजी। 9 को देखो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, मे बी ओवर डेटा बुलिश रहेगा बट मेरा स्टॉकेस्टिक एसएमआई मुझे अलाउ नहीं करना, तो ये ट्रेड में नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर मुझे डाउन साइड से चाहिए, दो नहीं हो रहा। बट 12 को जो मेरा शॉर्ट सिग्नल आया था, यहाँ पे दिख रहा है 12 का शॉर्ट सिग्नल, दैट चेंज योर लाइफ। और ये सारे 12 के शॉर्ट सिग्नल हमने लिए थे। आप जाके हमारे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप का टेलीग्राम चैनल में जाके देखिए, स्क्रीनशॉट जो मैंने बाजू में अटैच किए हैं, ये सारे 12 के हैं जहां पे हमने पुट में काम करके बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट कमाया। 12 को मॉर्निंग में ही यहाँ पे सिग्नल आया था, ये लो था कैंडल का, मे बी आफ्टर 9:30 ये एक्टिवेट हुआ, जहां पे मेरा प्राइस था 45,500, तो 45,600 700 तक का आप पुट ले सकते थे, एट द मनी वाला भी चलेगा। और यहां से जो उसने जैकपॉट दिया, ये जनरली 44,800 तक आ चुका था डाउनफॉल, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकेस्टिक ने भी मुझे शॉर्ट का सिग्नल दिया, सुपर ट्रेंड ने भी दिया, प्लस मेरा ओआई डेटा देखोगे, ये 12 का ही ओआई डेटा है, मॉर्निंग से बेरिश था एंड दैट क्रिएट्स अ पैनिक सेलिंग। और जो पैनिक सेलिंग आपका चला वो आफ्टरनून तक था। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेटा स्ट्रॉन्ग बेरिश था। तो दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन कि सुपर ट्रेंड, एसएमआई एट द हायर टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन का कंसेप्ट जब तक लो ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मुझे एंट्री लेना है, उसको कंपेयर करना है ऑप्शन के साथ। ये अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी भी फेल नहीं होगी। और इसके साथ अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता है, प्राइस एक्शन का कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। बोलते हैं ना लोगों को फ्री की वैल्यू नहीं होती, अभी तक इसके लिए उसको ज्यादा व्यूज नहीं है, बट जैसे मैं उसको पेड करूंगा, जैसे हमारा ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी था, इफ यू आर अ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर, तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी एक ऐसा यूनिक स्ट्रैटेजी है कि जिसका यूज करके डेली आप 3,000 to 5,000 का प्रॉफिट कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शन कौन से ब्रेकआउट देने वाले, एंट्री कैसे करनी, एग्जिट कैसे करनी, ये सब कुछ ब्रह्मास्त्र में। यहाँ पे आपको कमेंट में जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, जो लास्ट वीक हमारा हो चुका था, उनके सारे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे हैं। उसका लिंक भी मैंने डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करके देखिए कि ट्रेडर्स कैसे बात कर रही है, ट्रेनिंग के बाद कैसे कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेड फॉर वेल्थ से जुड़ना है तो जस्ट व्हाट्सअप करो या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कि जहां पे हम डेली आपको चार्ट एनालिसिस, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट, ब्रेकआउट कहां पे बाय करना है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।